गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की सभी प्रक्रिया को समझेंगे कि कोई भी कंपनी ऑडिटर को कब अपॉइंट करती है और उसे करने से पहले किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 में बतलाया गया है। जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के में 30 दिन के भीतर भीतर एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। मान लीजिए कोई कंपनी अगर एमसीए में रजिस्ट्रेशन हो गई तो उस रजिस्ट्रेशन के डेट से 30 दिन के अंदर एक ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट हो जाना चाहिए। और इसे अपॉइंट कौन करवाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यदि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा करने में असफल होता है तो शेयर्स होल्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके 90 दिन के भीतर एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। और पहला लेखा परीक्षक केवल एजीएम तक ही कार्य करेगा। एजीएम का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब वो 1 साल के लिए ही अपॉइंट होगा। और जब वो एनुअल जनरल मीटिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद ये ऑडिटर नहीं रहेगा, फिर दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पहला एजीएम में कंपनी अपने लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी अपना लेखा परीक्षक नियुक्त करेगा। इस लेखा परीक्षा का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है और यानी छठी एजीएम तक। जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होगी तो 30 दिन के भीतर भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। अगर नहीं कर पाया तो 90 दिन के भीतर शेयर्स होल्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगा और वो ऑडिटर फर्स्ट जनरल मीटिंग तक ही वैलिड होगा। फर्स्ट जनरल मीटिंग में एक नया ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाएगा जिसका कार्यकाल 5 साल तक होगा। 5 साल से ज़्यादा कोई भी ऑडिटर एक कंपनी में नहीं रहता। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में उसकी नियुक्ति की पुष्टि करना आवश्यक है। हर एनुअल जनरल मीटिंग में जितना बार एनुअल जनरल मीटिंग होगा तो ये ऑडिटर को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पहले 1 साल के लिए है, अगला साल जब एनुअल जनरल मीटिंग हुआ तो इसी ऑडिटर को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर तीसरा साल एनुअल जनरल मीटिंग हुआ तो इसको एक्सटेंड कर देंगे। चौथा साल हुआ तो भी एक्सटेंड कर देंगे। 5वां साल हुआ तो एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन छठा साल में नहीं कर पाएंगे, एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ऑडिटर 5 साल के लिए तो रह सकता है कंपनी में, लेकिन हर बार एनुअल जनरल मीटिंग में उसके अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 के अनुसार लिस्टेड कंपनी और कुछ बड़ी पब्लिक कंपनी में रोटेशनल ऑफ ऑडिटर्स का प्रावधान है। मतलब वही कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां हैं जिसमें रोटेशनल ऑडिटर्स मतलब बार बार ऑडिटर बदला जाता है। इंडिविजुअल ऑडिटर अंतिम 5 वर्ष तक लगातार नियुक्त हो सकता है। कोई भी इंडिविजुअल मतलब एक आदमी को ऑडिटर रखा गया तो वो मैक्सिमम 5 साल तक एक कंपनी में ऑडिटिंग कर पाएगा। ऑडिट फॉर्म अधिकतम 2 टर्म्स यानी 10 साल तक कोई भी एक कंपनी में लगातार ऑडिट कर पाएगी। इसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड लेना अनिवार्य है। मान लीजिए एक प्रकाश लिमिटेड नाम का कंपनी है और उसने राम एंड श्याम एसोसिएट्स फार्म को ऑडिट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो राम एंड श्याम फार्म प्रकाश लिमिटेड में मात्र 10 साल तक ऑडिट कर पाएगा। 10 साल टर्म्स पूरा करने के बाद उसे 5 साल का गैप लेना होगा। उसके बाद वह फार्म फिर से उसी कंपनी में ऑडिट कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी किसी फर्म को ऑडिट करने का दायित्व देती है
तो सिर्फ 10 साल तक ही कर पाएगा। 10 साल टर्म्स पूरा हो जाने के बाद 5 साल तक वो उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर पाएगा। कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना होगा या कोई दूसरा फर्म अपॉइंट करना होगा उस कंपनी को। नेक्स्ट, अगर लेखा परीक्षक का पद बीच में खाली हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन में नए लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। सपोज दैट किसी भी रीजन से ऑडिटर अब उस फॉर्म में काम नहीं करेगा, तो 30 दिन के भीतर भीतर एक नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन के कारण है तो शेयर्स होल्डर को 3 महीने के भीतर यह पुष्टि करनी होगी। मान लिया जाए कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कुछ डिले हो रहा है या कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाकी है जिसके वजह से ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पा रहा है, तो शेयर्स होल्डर को 3 महीने के भीतर यह जानकारी देनी होगी। कंपनी में ऑडिटर अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी बोर्ड और मेंबर्स दोनों को होती है। रोटेशनल का उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंसी बनाए रखना। रोटेशनल मतलब एक ही ऑडिटर को 5 साल से ज़्यादा काम करने इसलिए नहीं कंपनी में दिया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे। अगर ज़्यादा दिन तक वो कंपनी में काम करेगा तो वो वहाँ के एम्प्लॉय और बहुत सारे मैनेजमेंट के लोगों के साथ मिल जाएगा और जिससे वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए उसे बदल दिया जाता है हर 5 साल में। कैजुअल वैकेंसी को तुरंत भरना अनिवार्य है। यदि किसी कारण से कोई वैकेंसी कैजुअल हो गई हो ऑडिटर की या ऑडिटर नहीं आ पा रहा हो, तो उस केस में तुरंत एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना होगा ताकि कंपनी का काम चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लास। अगर हमारे क्लास से आपको थोड़ा वो भी लाभ हो रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।